और क्लास 11 मैथ पहले खूब सुंदर तरीका से समझाते हैं, समझो। 11 पॉइंट 10.3 तो 10.3 का थ्योरी हम लोग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ना एकदम ध्यान से देखना, सबसे पहले रेखा का व्यापक समीकरण, खूब बढ़िया देखते रहना। रेखा का व्यापक समीकरण, समीकरण की जब बात करेगा ना तो उसमें x और y जरूर आएगा, निश्चित है। कौन कौन सूत्र यूज करेंगे? तो रेखा का व्यापक समीकरण तो क्या होगा? पहले देखो, पहला समीकरण होगा ax प्लस by और प्लस c बराबर है। ये मूल रूप से समीकरण है जहाँ a, b और c अचर पद है, माने कोई ना कोई अंक रहेगा इसके जगह। a हम करके b और c अचर पद है, इसका मतलब कोई ना कोई अंक इसके ऊपर क्या करेगा, रहेगा। पहला चीज जान गए। दूसरा ढाल का अंतः रूप का समीकरण, सब पर एक एक उदाहरण भी लगाते चलेंगे। y बराबर होता है बाबू mx प्लस सी। ढाल का अंतः रूप का समीकरण, ढाल जब भी कही कौन क्या है, जहाँ यम, यही स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बाबू पंडित जी, अंतः खंड यही पढ़ाया जा रहा है। पता है बच्चा की समझे में नहीं गया, अंतः खंड का माप। ठीक, कैसे सवाल पूछेगा देखो, एक उदाहरण समझ लो इस पर, एक उदाहरण पहले समझ लो। उदाहरण अभी उदाहरण मत पहले समझो, तो नहीं कह दिया कि यदि एक समीकरण का प्रवर्तन 10 है तथा अंतः खंड का मान 5 है तो समीकरण बताइए, तो समीकरण बताइए। अच्छा देखो, जब भी सवाल देगा ना तो पहला लाइन से डाटा मालूम हो जाता है क्या दिया है। देखो प्रवणता कहेगा तो प्रवणता को यम से प्रदर्शित करता भी बताया गया तुमको। प्रवणता जब कह रहा है तो यम का मान 5 रख दो, 10 दिया तो 10 रखो। अंतःखंड कहेगा तो सी रखो 5। समीकरण कहता है तो सूत्र होता है mx प्लस सी, तो y वैसे ही रखो। यम का मान 10 तो 10x और सी का मान 5। ये हमारा आंसर है, ये हमारा कहा गया आंसर है। एक और बात बता देते हैं, अभी उदाहरण एक था, उदाहरण दो पहले समझना। कहता है कि 3x प्लस 4y बराबर मान लो 5 दे दिया को ढाल अंतः रूप का समीकरण बताइए। तो देखो इस सवाल के अलावा और इसको अंतः रूप का समीकरण आपको क्या करना है बताओ। ढाल कह रहे हैं ना, पहले समझ लो एकदम ध्यान से। ढाल रूप का समीकरण क्या होगा? ढाल रूप का समीकरण इन होता है y बराबर mx प्लस सी। तो ऐसा सवाल अभी आपको पहले सवाल में ही है आपका 10.3 का पहला सवाल यही है। इसी टाइप का सवाल दिया है और कह रहा है कि ढाल अंतः खंड के रूप में लिखिए। तो टारगेट जानते हो क्या होगा? बराबर के पहले केवल y रहना चाहिए, जगह नहीं y बात, बाकी सबको बराबर के बात करो। जितना बस सब बराबर की बात करते, खाली y को अकेले रखना। तो क्या होगा? हाँ सब चला जाएगा, खाली 4y छोड़ो, 5 माइनस 3x। तो y बराबर, सुनो ध्यान से, 5 के नीचे भी 4 आ जाएगा, 3x के नीचे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्या होगा? तब इतना ही लिख देंगे तो ये आपका आंसर। एक ही में भी लिख देंगे तभी चलेगा। लेकिन क्यों प्रवणता पूछी तो अलग अलग प्रवणता, आपका प्रवणता यहाँ से निकलेगा ये। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना करेंगे mx से, तो इसको पहले ऐसे भी लिख सकते तो y बराबर -3/4x प्लस 5/4। तो अगर प्रवणता भी पूछता तो इतना, अंतः खंड का मान पूछता है, अगर प्रवणता पूछता तो यम का मान कितना लिखते? -3/4। इसी से तुलना कर दोगे ना तो x के साथ जो जुड़ेगा यम का मान आ जाएगा, और जो खाली बचा है तो c का मान आ जाएगा 5/4। ये आंसर आ, तो इसको नोट करो तब।
कुछ सीखे कि नहीं सीखे? तो होना भी लो। अब केवल अंतःखंड का समीकरण होगा। देखो आगे पलटो आ जाएगा अभी। मैं यार अभी सूत्र पढ़ रहे हैं यार, अभ्यास में चला गया है क्या तू? पहले सूत्र पढ़ो। अंतःखंड रूप का समीकरण बिना सूत्र से थोड़ा लग पाएगा सवाल। तो देखो इसका अंतःखंड रूप का समीकरण क्या होता है? x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1, ये सूत्र होता है इसका अंतःखंड रूप का समीकरण। और ए और बी क्या है? ए और बी का है अंतःखंड है, अंतःखंड अंतःखंड है। अब देखो एक सवाल तुमसे पूछना है, उदाहरण एक है, कह दिया कि 4x प्लस 5y बराबर 20 को x अक्ष से कटा अंतःखंड, x अक्ष से कटा अंतःखंड तथा y अक्ष से कटा अंतःखंड का मान बताइए। अंतःखंड का क्या बताइए मान? तो क्या ना बताएंगे? देखो ध्यान से, पहले सुनो जी। अगर ऐसा सवाल कभी भी मिल जाए कि x अक्ष पर कटा अंतःखंड का मान बताइए, y अक्ष पर कटा, तो पहले समझो तो करना क्या है, बराबर के बाद एक है ना, तो समीकरण में ही बराबर के बाद एक होना चाहिए। जितना होगा 5 होगा तो 5 से दोनों पक्षों में भाग दे दे, एक चाहिए। जब इसमें एक है तो हाँ दोनों पक्षों में 20 से भाग दे दें। पहले समझो, इसको हल करोगे तो क्या होगा? तो दिया है 4x प्लस 5y बराबर 20, दोनों पक्षों में 20 से भाग देना, मतलब उसको एक लाना है। एकदम निश्चित हुआ। तो 4x बटा में 20 प्लस 5y बटा में 20 बराबर 20 बटा 20, 20 5 से 4 बार 4 से 20, x अपन 5 y अपन 4, x अक्ष पर काटा अंतःखंड का मान 5, y अक्ष पर काटा अंतःखंड का मान जो उसके हर में होगा वही उसका, हाँ वही उसका मान हो जाएगा। आप एक लगा के दिखाइए, 3x प्लस 7y, हाँ तो लिख देते हैं। तो ये अंतःखंड का मान आपको होता है ना 3x प्लस 7। जल्दी से देखो इसे क्या करना है, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो। 12 भाग देगा 12 से। हाँ तो दोनों पक्ष 12 से भाग देंगे। 2 से 3x बटा में 12, 7y बटा में 12, बस 12 बटा तो कट आई कट हो गया 4, तो x बटा 4 y बटा 12 बटा 7। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड का मान 4 और y अक्ष पर कटा अंतःखंड का मान 7 बटा 12 और 7 जो होता है वो गुणा के रूप में हो जाएगा। चलो हो जाएगा गुणा के रूप में, जाने दो कहाँ। हाँ चलो बाटा में करते हैं, तो बाटा में नहीं होगा, गुणा में नहीं होगा। मैं यार कहाँ पढ़ते हो 12 में 12 में आगे y बटा 12 बटा 7 लिख रहे हो। जब पलटोगे तो फिर 7 ऊपर चला जाए, 7y बटा 12 नहीं जाता है। पलटोगे तो नीचे वाला ऊपर नहीं जाता है। चलो आगे बढ़ते, एक और लिखो नेक्स्ट सूत्र लिखो। तो ये अंतःखंड का रूप बोला, अगला कार्य सूत्र तीसरा नंबर लंब रूप। हाँ लिखो लंब रूप का समीकरण। समीकरण जानते क्या होता है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p। x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर p, जहाँ थीटा का है कोण है, p का है लंब की माप, लंब की माप है, p का है लंब की माप। देख लो ध्यान से, थीटा कोण है, p आपकी लंब की माप। अब इस पर एक सवाल देते हैं, यदि एक रेखा का समीकरण, एक रेखा का कोण 60 डिग्री है तथा लंब की माप 10 है, तो
रेखा का समीकरण बताइए। क्या होगा भाई, हल करो। कोण की बात कहेगा थीटा, थीटा का मान 60 लिख लो। पहले समझो बाबू, समझ लो तब लिखना। पी का मान 10 समझो पहले। हाँ सूत्र पर रख दिया। तो अब इसी उत्तर पर रखा है तो एक्स कॉस 60 रखा जाएगा, वाई साइन 60 रखा जाएगा, हाँ ठीक है। और पी का मान 10। 10 एक्स कॉस 60 के मान एक को रह दो, एक दो वाई फिर से cos 60 को कोने में 3 बटे 2 होता है ना। ठीक है 10 होता है। ये देखा नया अब ये लसा ले लो तो 2 होगा। होता है ऐसा। आई एक्स प्लस खाली में 3 वाई बराबर 10 बटे 10 खाली वाई, तीसरा जी गुणा कर दो तो एक्स प्लस खाली में 3 वाई बराबर 10। तब तुम लोग एक लगा लो, थीटा का मान 30 सर जी किसी से गुणा तो 20 हो जाए। हवा को 20 रखते हैं नहीं। हो गई। अब पी का मान 20 है, तब आपको रेखा का समीकरण बताना। मार दो घंटे लग जाएगा। पहले नहीं लो दो रेखाओं दो रेखाओं के बीच की के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र। मान पड़ता है। हाँ तो ढेरे पढ़ लोगे, ब्लैक बोर्ड पे जब पढ़ोगे तो। ढेर पढ़ ले एक कौन है। तो दो सूत्र में तार कहानी भी डी बराबर उतना सूत्र में कोई सवाल लागे। चलो डी बराबर C1 में C2 बटा में इतना आपका होता है। रूट हुआ 8a स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। सर जो मान है क्या। हाँ यार, प्लस में होता है दूरी, इसीलिए मार लगाएंगे। मान लो कि सवाल दे दिया, बिंदु 3 - 5 और 3x - 4y -26 बराबर 0 की दूरी बताइए। वो लोग पता है। ये सवाल आपको दे दिया। 4 तो अगर इस तरीके से सवाल दे देना तो इसको देखो, x1 मान लो, y1 मान लो, इसको ये मान लो, इसको b मान लो, ताकि सूत्र रहेंगे वही दूरी बराबर। एक और ही सूत्र होगा का ax1 by1 प्लस जेंगा सी बा प्लस सी बटा में करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझो, उदाहरण समझो तो नहीं उदाहरण में अगर देखो बिंदु देती है, अगर समीकरण दे दे और कहेगा बीच का दूरी निकाल, तो इसका x1 इसको y1 इसको ये बी सी मान लेना। हाँ दो फार्मूला होगा इसमें। हाँ ये भी यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे दोनों में। सी किस हाँ ठीक बा। 26 को हाँ C 26 के मानेंगे जोन बचा देखा समीकरण वही होता है। तू देखा तो देखा बता। हाँ ये जगह 3 को होगी, 3x काली जगह x वन होता है 3 लगा माइनस, आई जगह 4 बार वही ना दिखाई 4 को बचा y बता -5 लिख दो, हो गया। जगह -26 वही होता है। वही है। समझ लो बात के एक बार कॉलोनी में a स्क्वायर 1 का मान 3 के स्क्वायर 4 के प्लस -4 के स्क्वायर, तो 3 3 का 9 हो जाएगा बाबू। 9 - 5 को आई माइनस में प्लस 5 को 20 हो जाएगा, 26 -26 बटा में 9 हो जाएगा। बाद में लिख देना। 9 अच्छा जो 16 3 3 का 9 9 16 9 25 5 निकलेगा। तो 10 9 29 29 में 6 जाएगा 3 और 25 5 3 बटा 5 आंसर। कौन हो भाग सर जी बर्तन दोबारा समझाएं हैं आगे वीडियो बना देता हूं। का दोबारा समझाइए खाली। जैसे ये बिंदु दिया तुम्हारे पास, सवाल नहीं देगा कि बिंदु है 3 - 5 जी ये तो देगा इतना 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 के बीच की दूरी निकाल, तो जेंगा इतना लगा x1 y1 मान लेना। हाई तो ये भी माना ही जाए यार। तरह का सबसे पहले बतानी है कि व्यापक रूप में समीकरण वाले x प्लस by प्लस c बराबर 0, सबसे पहले इसी से शुरुआत की इसीलिए। तो अब जो सूत्र होता है x1 b y1 c बटा में का करने में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a तो यहाँ पर 3 है, x1 का मान 3 है, 3 बरा के माइनस जगह माइनस होएंगे 4 और b1 का मान y1 का मान 5 हुआ तो 5 और जगह मान 26 होएंगे करनी में a का मान 3 b का मान 4 उन समझ में आ ठीक गया। है ना हल। अच्छा लगाओगे तुम लोग दे देना, नोट कर ले। 4 5 है और समीकरण 3x प्लस 8y और 4 बराबर 0, तो बीच की दूरी बताना। वीडियो का कौन पूछा था। चलो देखो कह रहे हैं ना, एक सवाल है कि दो समांतर रेखाएं हैं
3x माइनस 4y प्लस 7 का 0, 3x माइनस 4y प्लस 5 का 0 के बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालोगे? पहले तो तुलना कर दो डायरेक्टली। देखो भाई दोनों सेम हो करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। सवाल में हाँ तब ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगी, यानी इसका मतलब इसका भी तुलना करेंगे ए एच प्लस बी वाई से। तीन ही आएगा। हाँ दोनों सेम ही होना चाहिए समझ नहीं आया। चिन्ह भी समान होना चाहिए, माइनस प्लस। समझ ना, नहीं आया। हाँ सेम होना चाहिए। हाँ, बस अंक से। अब सुनो, तो अगर तुलना करेगा तो C1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा C2 हो जाएगा। C2, बात खत्म। तो अब निकालना है तुमको दूरी। मान में C1 माना C2 होता है ना, बट्टा करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गए। तो C1 का मान भरो कितना 7 और माइनस C2 का मान 5 और बटा करने के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 7 और 5 जाएगा 2 2 बटा 5 निकलेगा। 25 2 बटा 5। अरे उसको तुलना करके निकालेंगे। हाँ तो जान देंगे, पहला में C1 है दूसरा में C2 और बात खत्म। इसे उतार लेगा। उतार लो यार, उतार लो और एक लगा के दिखा दो। तो बीच का दूरी बताइए। जल्दी से